नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रमेश जी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज अपनी बात करेंगे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट तथ्य से जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना दोस्तों, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, आप देख रहे हो रमेश जी के यूट्यूब चैनल, जिसमें आपको प्रत्येक दिन डेली एक वीडियो बनता है जो एग्ज़ाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप अगर किसी भी राजस्थान लेवल पर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो जुड़िए रमेश जी के यूट्यूब चैनल से। साथियों, अगर आप व्हाट्सएप पर मुझे फॉलो करना चाहते हो तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, और मेरा टेलीग्राम जो चैनल है वो रमेश जी के ट्रिक से है। आप टेलीग्राम में जाके सर्च कर सकते हो। फिर अपने बात करते हैं यूट्यूब चैनल, तो रमेश जी के ट्रिक के नाम से आपसे देख रहे हो। ध्यान देना साथियों, इसमें बीएसटीसी है, पटवार है, कांस्टेबल है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट एंड राजस्थान के जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट तथ्य है रमेश जी के ट्रिक द्वारा डेली बताए जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखना और अंत तक बने रहना। साथियों, अपने बात करेंगे, आज कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एग्जाम के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण है और किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछी भी गई है। तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो है वो पूरा देखना। अपने बात करते हैं, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है साथियों? जो पृथ्वी है उसका एकमात्र उपग्रह सभी को पता है, राइट आंसर चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अब बात करते हैं पृथ्वी कुछ विशेष तथ्य है। ब्रह्मांड में अगर पूछिए तो ग्रहों की संख्या 8 है। कितनी है दोस्तों? ग्रहों की संख्या संख्या वो कितनी है? 8 है। और 8 राज्यों से भारत की कर्क रेखा गुजरती है। पाली जिले से 8 जिले सीमा बनाते हैं। तो ये 8 का मैंने वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पर, तो आप यूट्यूब में सर्च बॉक्स में जाके देख सकते हो। अब बात करते हैं साथियों, 8 ग्रह। ग्रह तो 8 है, परंतु ग्रहों के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो कोपरनिक्स जो वैज्ञानिक हुआ था साथियों, उसने बताया था कि कोपरनिक्स ग्रह क्या करते हैं? गति करते हैं। क्या करते हैं साथियों? गति करते हैं। ये वैज्ञानिक है वो कोपरनिक्स ने बताया था। तो यहाँ राइट आंसर हो जाता है चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई? आपको बताना है जो महात्मा गांधी द्वारा महात्मा गांधी के विशेष तथ्यों के साथ जिसे महात्मा कहा जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, तो उनके द्वारा जो उनकी विशेष बातों को लेकर जो फिल्म बनाई गई थी उसमें जो गांधी की भूमिका निभाई थी वो बेन किंसले ने दिखाई थी। किसने? बेन जो किंसले है उसने महात्मा गांधी की जो फिल्म है उसमें भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस के सम्मान में मनाया जाने वाला जो दिवस है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। जापान पर जो जापान है उसमें परमाणु बम कब गिराया गया? साथियों, बात है 1945 की, जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। ये 1939 से लेकर साथियों 1945 के बीच हुआ था, और उसमें अमेरिका द्वारा जापान पर नागासाकी जो क्षेत्र है उसमें 9 अगस्त और 6 अगस्त, एक तो 6 अगस्त में और एक 9 अगस्त 1945 में बम गिराया गया था। तो यहाँ राइट आंसर 1945 से हो जाएगा। वर्तमान में बताया जाता है कि इस बम का जो प्रभाव है वहाँ पर अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो लूले और लंगड़े के रूप में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा जो नागल बांध है वो सतलुज नदी पर स्थित है। सतलुज नदी तो हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण नदी है, या उत्तरी हिमालय की नदी भी बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध है। नागल पंजाब में और भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में है। तो यहाँ अपना राइट आंसर सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है साथियों कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। क्या है साथियों? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? तो आपको बताना है जो धनराज पिल्ले है उस खेल से संबंधित है। तो यहाँ राइट आंसर है हॉकी। धनराज पिल्ले हॉकी से संबंधित है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो मैं जल्दी जल्दी बोलूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, उसमें सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? जो स्थायी सदस्य है वो कितनी है? 5। कितनी है? 5। और अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी साथियों? 10 अस्थायी सदस्य हैं, बल्कि 5 स्थायी सदस्य हैं। इसका एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में स्थित है? तो पाकिस्तान में आपको पता है हड़प्पा भी है जो रावी नदी के तट पर है, रावी नदी के बाएं तट पर है। और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? जो चौथ और सर देशमुखी जो कर है वो मराठों द्वारा लिया जाता। मराठों का स्थापन शिवाजी भोसले था, जिसका जन्म 1627 में होता है और मृत्यु 1680 में। शिवाजी ने औरंगजेब का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मुगल बादशाहों का अब सही क्रम है? तो ये तो सभी को पता है, फिर भी देख लेना। बाबर है, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद शेर शाह सूरवंश का संस्थापक इस्लाम शाह सूरशाह, फिर हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद आलमगीर। इस तरह मुगल काल है वो धीरे धीरे चलता है। और जो
आलमगीर का काल आता है तब जो मुगल है वो पतन की ओर अग्रसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बुधान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो साथियों जो बुधान आंदोलन है वो विनोबा भावे ने शुरू किया था। किसने किया था? विनोबा भावे द्वारा बुधान आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है साथियों। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया? तो लॉर्ड जो मेकाले है उसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है, या भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रादुर्भाव किया था। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है साथियों? फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है, क्योंकि मिल्खा सिंह दौड़ में बहुत ही रनर माने जाते हैं, तो फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को अपनी जानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू एवं संतरे में जो विटामिन है साथियों वो विटामिन सी पाया जाता है, और विटामिन की खोज फंक ने की थी। किसने की थी? विटामिन की खोज फंक ने की थी। तो ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन की खोज करने वाला वैज्ञानिक फंक। उदय शंकर किससे संबंधित है? जो उदय शंकर है वो नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? जो संविधान जो प्रारूप समिति थी उसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में स्रोत जो संस्था है वो कौन सी है? तो वो है जिला परिषद। फिर है, लक्षद्वीप की राजधानी करवती है। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? करवती। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? रुपया है। वर्तमान में इसकी राजधानी चेंज कर दी गई है, कोलंबो से जयवर्धनपुरम हो गई है। डिस्कवरी ऑफ जो इंडिया पुस्तक है वो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, जिनका निवास स्थान आनंद प्लेस इलाहाबाद में था। गुरुत्वाकर्षण की खोज वो की थी न्यूटन ने की थी साथियों। गुरुत्वाकर्षण की खोज करने वाला वैज्ञानिक था न्यूटन। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो जो प्रथम भारतीय थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे साथियों? रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इनकी जो कृति है गीतांजलि, और गीतांजलि के लिए इन्हें जो पुरस्कार है वो दिया गया था। गीतांजलि इनकी जो लेखन शैली थी, और रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है, द्रोणाचार्य वैसे अर्जुन या पांडवों के गुरु माने जाते हैं, तो श्रेष्ठ गुरु या प्रशिक्षण जो दिया जाता है उसके लिए जो है वो पुरस्कार द्रोणाचार्य संबंधित है। खजुराहो जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी साथियों देहरादून में स्थित है। कहाँ पर? देहरादून में, जहाँ पर भारतीय वन अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी 1897 में। स्वामी विवेकानंद जो है वो 1893 में कहाँ पर गए थे? शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे, जिसने गीता के प्रचार में लोगों को कहा था, उठो जागो लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था, और इन्हीं की याद में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जहाँ पर लोगों को सत्यवादी होने के विचार प्रस्तुत किए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय मानक समय आधारित है। जो भारतीय मानक समय आधारित है, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा राज्य भारत के पूर्वी भाग पर स्थित है? जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है वो पूर्वी छोर पर स्थित राज्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा नाथुला दर्रा सामान्य चीन को जोड़ता है? तो चीन को नाथुला दर्रा जोड़ता है, जो सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर साथियों? सिक्किम में। ध्यान रखना, सिक्किम राज्य जो पूर्ण जैविक खेती करने वाला राज्य बन गया है। राजस्थान में पूर्ण जैविक खेती करने वाला राज्य डूंगरपुर है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे जो निचली परत है वो कौन सी है? क्षोभमंडल, जहाँ पर बिजली से संबंधित या वायुमंडल से संबंधित, वर्षा से संबंधित जानकारी मिलती है। भारतीय सेना में विजेत जो नाम है वो एक टैंक का नाम है। भारतीय जो सेना है उसमें एक जो विजेत है उसका टैंक का नाम विजेंत है। चीनी यात्री फायान किसके काल में भारत आया? और जो चीनी यात्री फायान था वो विक्रमादित्य, या जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं, जो गुप्त वंश का एक शासक हुआ है, उसके दरबार में जो आया था वो चीनी यात्री फायान आया था। प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर का जो संबंध है वो कैसे है? तो ये बाप बेटे का संबंध है। किसका? सिने जो कलाकार है पृथ्वीराज कपूर है, राज कपूर। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? और जो भारत का राज्य है वो असम राज्य चाय के लिए जाना जाता है। और चाय किस जाति का जो पवित्र वृक्ष होता है? तो मैं बता देता हूँ, बौद्ध जो जाति है, यानी जो बुद्ध लोग हैं उन जाति का जो पवित्र वृक्ष है वो कौन सा होता है? चाय के वृक्ष को माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल होते हैं? तो साथियों, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ पर सर्वाधिक चावल उत्पादित होते हैं तो वो है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में सर्वाधिक चावल उत्पादन होते हैं, परंतु जो चावल अनुसंधान केंद्र है वो कटक उड़ीसा में है। कहाँ पर है? कटक उड़ीसा में चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। और कटक से याद आ रहा होगा, सुभाष चंद्र बोस का जन्म भी कहाँ हुआ था? कटक उड़ीसा में हुआ था। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो भारत के एक दिल्ली में भी जंतर मंतर है, जयपुर में भी जंतर मंतर है। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? और दार्जिलिंग है वो पश्चिमी बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? जो तेलुगु है वो आंध्र प्रदेश की राजभाषा है। हॉकी के खेल में प्रत्येक जो टीम है उसमें खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। क्रिकेट में भी कितनी होती है? 11 होती है। और फुटबॉल में भी कितनी होती है? 11 होती है। तो ये नोट डाउन करके रखना, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बांग्लादेश की जो मुद्रा है उसका नाम दोस्तों टक्का है। बांग्लादेश की जो मुद्रा है उसका नाम टक्का है। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? तो मिस्र की सभ्यता है वो नील नदी के किनारे विकसित हुई। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो गया, जिसे बोध गया भी कहते हैं, वहाँ पर महात्मा बुद्ध है। उन्होंने कहा सम्यक दर्शन सम्यक धर्म, तो वहाँ पर उनको बुद्ध की जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रसिद्ध जो नाटक शकुंतला है वो महाकवि कालिदास ने लिखा है, जिसे हम भारत का शेक्सपियर कहते हैं। ज्वार सबसे ऊंच कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ओर होते हैं, वहाँ पर ज्वार ऊंच माना जाता है। कौन सा राज्य भारत के विरुद्ध है जो प्रायद्वीप का भाग है? नहीं है। तो मध्य प्रदेश राज्य है वो वर्ध जो प्रायद्वीप है या बड़ा जो प्रायद्वीप है उसका भाग है, नहीं है। खैबर दरा स्थित है अफगानिस्तान में, जो भारत के लिए एक रास्ता मजबूत बनाता है, जहाँ से सिकंदर भी आया था। कौन सी नदी प्रायद्वीप भारत से नहीं निकलती? जो यमुना नदी है प्रायद्वीप भारत से नहीं निकलती। गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा, ये प्रायद्वीप भारत की नदी है। कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा हुआ है? तो बहुत सारे शहर है, जैसे कानपुर है, पटना है, तो ये शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। इसका तात्पर्य है कि भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है। साथियों ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन आता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका तात्पर्य है। तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि भारत के संविधान में ऐसी कोई बात उल्लेखित नहीं है कि भारत का एक राज्य हो या राज्य का कोई धर्म हो। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों ये जो वीडियो है वो ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ या आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब।